दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, 19/11/2021 बहुत ख़ास मौका है, फुल ब्लड मून का और साथ ही साथ सदी का बल्कि 500 सालों का सबसे लंबा चलने वाला लूनर इक्लिप्स, जो कि विशेष महत्व रखता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि मून की एनर्जी फैमिली एनर्जी के नाम से जानी जाती है और जो सन की एनर्जी है वो इक्विवेलेंट टू मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो जाहिर सी बात है ट्विन एनर्जीज़ पे भी इसका सीधा असर पड़ेगा हमारे ट्विन फ्लेम्स पे, क्योंकि यदि फैमिली एनर्जी यानी लूनर पार्ट पे एनर्जी का कोई भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, कोई भी चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है और वो भी काफ़ी लंबे समय के लिए पावरफुल इक्लिप्स हो या फिर फुल मून हो, फैमिली एनर्जी के ऊपर जो विशेष प्रभाव रहता है उसको मिरर करते हुए मैस्कुलिन एनर्जी पर भी सेम वाइब्रेशंस वर्क करती हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स हाइपर सेंसिटिव होते हैं, एक्स्ट्रा रिएक्टिव होते हैं सभी एनर्जी शिफ्ट के लिए, क्योंकि वो जितनी आसानी से एनर्जीज़ के वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं वैसा ही उनके अंदर के ऑरा से जो रिफ्लेक्शन आता है उसमें उनकी खुद की एनर्जी भी समाहित होती है। और यही कारण है कि डिफरेंट स्टेजेस यानी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे जो भी हमारे ट्विन कपल्स होते हैं, सबके ऑरा पे, सबके एक्शंस पे और सबके रिफ्लेक्शंस पे मून का जो इफ़ेक्ट होता है वो तुरंत नज़र आता है, इंस्टेंट रिफ्लेक्शन आपको मिलता है। और यही कारण है कि जब भी फुल मून होता है, ऑब्वियसली लूनर इक्लिप्स भी होगा उसी समय पे, लेकिन क्वार्टर मून पे भी और नो मून के दिन भी फैमिली एनर्जी पे बहुत ज़बरदस्त शेकी वाइब्रेशंस होती हैं और जिसका सीधा प्रभाव उनके मैस्कुलिन पार्टनर पे भी पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही जुड़े हुए हैं। सन का इफ़ेक्ट मून पे और मून का इफ़ेक्ट सन पे, और इन दोनों के बीच का बैलेंस ही यूनिवर्स के बैलेंस को प्रिडिक्ट करता है, यूनिवर्स के बैलेंस को एक दिशा देता है। और ट्विन जर्नी के जितने भी हमारे कपल्स हैं अपने अपने एनर्जी लेवल पे इस आने वाली यूनिवर्स की एनर्जी को ग्रैस्प करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और उनके अंदर के जो खुद के तत्व हैं, जो भी उन्होंने एनर्जी कोड्स अब तक डेवलप किए हैं, रिसीव किए हैं, इन्हेंस किए हैं, ग्रूम किए हैं, उनके अंदर से जब फ्लो होके ये एनर्जी पास होती है तो रिफ्लेक्ट आउट भी होती है। और यही कारण है कि आपका खुद का ऑरा इस समय ये बताता है कि आप किस लेवल की एनर्जी पे स्टैंड कर रहे हैं, कितना बैलेंस है आपके अंदर। जैसे कि इसको समझना बहुत आसान इस तरह से है कि जब हम अपने अंदर के सभी शैडो साइड्स को रिलीज़ आउट कर देते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में आने की हर संभव कोशिश करते हैं, तो हम अपने अंदर के इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल देते हैं और एक ब्लैंक प्योर वेसल की तरह अलाउ करते हैं यूनिवर्सल कोड्स को, कॉस्मिक एनर्जीज़ को हमारे अंदर पेनिट्रेट होने के लिए, साथ ही साथ हमारे चक्रास में उन एनर्जीज़ को रीस्टोर करने के लिए और उस एनर्जी के साथ हमारी ओवरऑल सोल सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं, जो मॉडिफिकेशन आते हैं, जो परमानेंट इन्फॉर्मेशन का वहाँ स्टोरेज होता है, वो हमारे बिहेवियरल चेंजेस हमारे रिफ्लेक्ट आउट होते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के नाम से जानते हैं। और जो ये प्योर कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर फंक्शन कर रही होती है, हमारी इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ा रही होती है, हमारी वे ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारा वे ऑफ एक्शन, हमारे थॉट्स, ये सब कुछ मिलके हमारे ऑरा को और भी ज़्यादा शाइनी, ब्राइटर बनाते हैं, जिससे हम अपने आप की एनर्जी में ग्राउंडिंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दो बातें आपको समझनी होंगी। सभी ट्विन कपल्स, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ये संदेश सबके लिए है।
जब भी हम एक प्योर वेसल के रूप में अपने आप को क्लीन कर चुके होते हैं, पर्ज आउट कर चुके होते हैं अपने सारे शैडो फैक्टर्स, और रह जाती है तो हमारी प्योरेस्ट फॉर्म, एक प्योरेस्ट वेसल की फॉर्म में हम अपने आप को क्लीन और सॉलिट्यूड में फील कर रहे होते हैं। ये ज़्यादातर तब होता है जब फुल मून की एनर्जी होती है। जैसा आप सभी जानते हैं कि फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं फुल मून के समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी होती हैं, साथ ही साथ मून की एनर्जी से उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इटसेल्फ वो मून की एनर्जी है। तो जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, चाहे यूनिवर्स के आउटर सेगमेंट में हो या फेमिनिन एनर्जी के इनर सेगमेंट में हो, उन दोनों का लगभग पैरेलल एसेंशन हो रहा होता है। और ऐसे में फेमिनिन जिस तरह से अपने आप को शो करती हैं, मैनिफेस्ट करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, उससे उनके अंदर जो बैलेंस आता है वो एक्शन के फॉर्म में, यानी कि इस समय जब आप मून की एनर्जी में ज़्यादातर फेमिनिन्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं इमोशनली, सोल लेवल से भी, तो आप देखते हैं कि सब फेमिनिन्स जिस जिस असेंशन लेवल पे होते हैं, यानी उन्होंने अब तक कितना वर्क अपने आप के किया है, और जिन्होंने ज़्यादा बैलेंस क्रिएट कर लिया है, अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से प्योरिटी के साथ बैलेंस्ड फॉर्म में ले आए हैं, आप देखेंगे उन पे मून का असर पॉजिटिव पड़ता है। जैसा आप हमेशा सुनते हैं कि मून के टाइम पे, फुल मून के टाइम पे हम बहुत शेकी वाइब्रेशन में होते हैं, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है। ये वहाँ पर होता है जहाँ पे एनर्जीज़ को बैलेंस करने में समस्या आ रही होती है। और वो किस तरीके से होती है दोस्तों, दो बड़े फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब कभी भी फेमिनिन एनर्जी अपने इनर वर्क से अपने आप को क्लीन करती हैं, पर्ज आउट करती हैं, और अपने अंदर अलाउ करते हैं न्यू पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी कोड्स को एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसम्यूटेशन के लिए, उस समय उनके अंदर एक स्थायी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी एक बड़ा परिवर्तन होता है जो परमानेंट होता है। और ऐसे में ज़्यादातर वो फेमिनिन्स जो इस प्योरिटी में होते हैं वो पूरी तरह से बैलेंस्ड और हैप्पी फीलिंग में होते हैं। एक फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है कि जब कॉस्मिक एनर्जी एक ज़बरदस्त फ्लो के साथ आप रिसीव करते हैं, तो ये ज़रूर हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस मिलें जो आपकी बॉडी पे मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे कि पावरफुल एनर्जी आपके अंदर एंटर हुई है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी पे रैशेज आने हो सकते हैं। पित्ती का उछलना, जिसको कहते हैं चींटी काटने या मच्छर काटने से जिस तरह से एक ददरी जैसी संभावना दिखती है बॉडी पे, आपको देखते हैं जिसको पित्ती आना कहते हैं, वहाँ पे जगह जगह पे उभरे हुए स्पॉट आ जाते हैं, या रेडिश हो सकता है, या ब्लैक, चार्क ब्लैक भी स्पॉट आप अपनी बॉडी पे देख सकते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हाई पावर की जब एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो उस बॉडी को आपकी जो 3D बॉडी है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही होती है, उस एनर्जी के फोर्स को, उस कंटेंट को अडॉप्ट नहीं कर पा रही होती है। एट सडन, ऑल ऑफ सडन अगर इतनी एनर्जी आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाती है, 3D बॉडी उसको संभाल नहीं पाती है, और ऐसे में वो एनर्जी जगह जगह से रिफ्लेक्ट होती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं। और यही कारण है एसेंशन के टाइम पे आपकी आँखों में रेडिश हो जाना, ब्लर्ड इमेज होना, आँखों में धुंधलापन, चिकना हो जाना, या फिर गर्दन के पीछे के हिस्से पे ज़बरदस्त रेस्ट लाइक इचिंग, आपके सैक्रल एरिया यानी कि जेनाइटल पोर्शंस पे भी हो सकता है। ये रैशेस का प्रभाव आपके हार्ट चक्र के आसपास काफ़ी इस तरह की रैशेज या फिर ग्रोथ हो सकती है, छोटे छोटे फुंसी जैसी निकल आना, मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि बॉडी टेम्परेचर भी आपका अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है। स्वेटनिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, इतनी ठंड में भी आप स्वेट कर सकते हैं। साथ ही साथ गले का सूखना,
ये भी एक साइन है कि आप हायर एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर चुके हैं मगर उसको बैलेंस नहीं कर पा रही है आपकी बॉडी, यानी ग्राउंडिंग नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत साफ है कि आप इतना क्लीन हो चुके हो, प्योर हो चुके हो कि कॉस्मिक एनर्जी ने पूरी तरह से आपको ब्लेस तो किया है, लेकिन बहुत ख़ास यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ये भी है, आपको शांति महसूस हो रही है। आप दुनिया से बाहर हैं, अपने ही अंदर समाये हुए हैं, सेल्फ सॉलिट्यूड में एंजॉय कर रहे हैं अपनी पीस को, लेकिन ये जो एसेंशन का एक ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन है एनर्जी का, वो आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपकी नींद, आपकी थकान, बल्कि ये थकान नहीं कहेंगे, आपको लगातार सोने की इच्छा, जिसमें थकान शामिल नहीं होती है, बस अचानक से आप सो जाते हैं और कोई समय नहीं होता कितनी लंबी देर तक आप सोते रहें, या हो सकता है 2-3 सेकंड या मिनट में भी आपकी पूरी एनर्जी बूस्ट हो सकती है, आपकी बॉडी पूरी तरह से चार्ज हो सकती है, ऐसा भी देखा गया है। तो करंट सिचुएशन में अगर हम ट्विन जर्नी के पार्टनर्स की बात करें, उनकी करंट एनर्जी की बात करें, तो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, वे सभी जो इस फर्स्ट कैटेगरी में हम कह सकते हैं एक समझाने के लिए, बल्कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किसी तरह की हम वेव या कैटेगरी की अपनी एक अलग क्लास रखें, एक किसी भी तरह का ग्रुप रखें, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। बट हम यहाँ समझाने के लिए ये कह सकते हैं कि वो सभी फ्रीक्वेंसी के हमारे ट्विन कपल्स जो एनर्जी वाइज बैलेंस हो चुके हैं, बहुत बड़े झंझावत से निकल चुके हैं, एसेंशन के एक पीक पार्ट पे आ चुके हैं, उनकी बॉडी ने ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी जब रिसीव तो की है, लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं उस एनर्जी को, अपनी बॉडी पे देख पा रहे हैं, आपका हेडेक मतलब एनर्जी एक सर्कुलेट तो हो रही है आपकी बॉडी में, लेकिन उसको सही जगह आप स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं, स्टोर नहीं कर पा रहे हैं और अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तब ये जगह जगह पे अलग अलग सेक्शन में आपकी बॉडी पे मैनिफेस्ट होती है, अपने आप को शो करती है, रिलीज़ करने के लिए या ग्राउंडिंग करने के लिए आपको इशारा करती है कि आपको यहाँ ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ 2 तरह की एनर्जीज़ आप लूनर इक्लिप्स में फुल ब्लड मून के टाइम पे देखेंगे। एक वो ग्रुप होगा, यानी वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ट्विन कपल होंगे जिनको पर्जिंग हो रही है, यानी अभी बहुत कुछ शैडो वर्क बाहर आना है, जो कुछ भी अंदर अभी बचा हुआ है जिसे रिलीज़ होना है वो फुल मून पे रिलीज़ ज़रूर होगा। ट्रिगर्स आएंगे, आप रोएंगे, परेशान होंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें सरफेस पे आती हैं एज़ यूजुअल, आप सभी जानते हैं। और जब वो सब सरफेस पे आ जाती हैं तो ऐसे ग्रुप के लोग इस समय काफ़ी इम्बैलेंस फील करेंगे। ऑब्वियसली आपके सभी इमोशन सरफेस पे हैं और उसको काम डाउन करके बैलेंस में लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन करेंटली इस तरह के ग्रुप में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों मिररिंग पे हैं। हम बात कर रहे हैं 19 नवंबर 2021 के फुल लूनर इक्लिप्स के बारे में, और साथ ही साथ फुल ब्लड मून के कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी आ रही है, वहाँ 2 तरह के ट्विन कपल की एनर्जी रिसीव हो रही है। एक तो वो जिन्होंने अपने असेंशन में पूरी तरह से अपने आप को क्लियर कर लिया है, लेकिन वो रिसीव्ड कॉस्मिक एनर्जी को ग्राउंडिंग पे नहीं ला पा रहे हैं, यानी उनके अंदर कॉस्मिक फोर्स भरा पड़ा है और वो आपको एक एलर्जी की तरह, एक एनर्जी रिफ्लेक्शन की तरह या एनर्जी के मैनिफेस्टेशन की तरह आपकी बॉडी पे जगह जगह सिम्टम शो कर रहा है। कुछ लोगों की आंखों से पानी बहना भी हो सकता है, क्योंकि जब भी एनर्जी बाहर निकलती है लूज मोशन की तरह हो सकता है, वॉमिटिंग की तरह हो सकता है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी प्योरिटी को एक पीक पॉइंट पे लाके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन उस कॉस्मिक एनर्जी के लिए वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे, इसलिए उनको डिफरेंट तरीके से एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी वो ग्राउंड करना है या फिर इस तरह से रिलीज़ होगी। तो आपकी बॉडी पे डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं, आपके गले का चिपकना, सूख जाना जिसे कहते हैं, गला सूखापन लेके आता है। माना कि इस समय जो सर्द हवाएं हैं वो सभी के गलों में फ़र्क डाल रही हैं,
लेकिन ऐसे हमारे ट्विन कपल जिन्होंने अपनी एनर्जीज़ को सही मायने में कंट्रोल नहीं किया है, उनकी एनर्जीज़ आपके अलग अलग चक्रास पे अपने आप को एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में बहुत फोर्स और पावर की ज़रूरत है। तो यहाँ आप इम्बैलेंस फील कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके चक्रास इम्बैलेंस हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि एनर्जी ग्राउंडिंग मांग रही है, या एक्सेस की एनर्जी जो है जिसे आपकी बॉडी कैरी नहीं कर पा रही है वो रिलीज़ हो रही है। गले में इचिंग होना, गले के अंदर के साइड इचिंग होना, हार्ट चक्रा के एरिया में आपको छोटी छोटी सी फुंसियाँ जो एक्स्ट्रा एनर्जी को प्रतीक दिखा रही हैं, या इमोशनल एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाना, ये भी ये है कि आपको बहुत सारी पावर्स मिली हैं और आपका हार्ट सेक्शन जो है, आपका हार्ट चक्रा जो है वो और भी एक्सपैंड कर रहा है, जिसके लिए आपको इमोशनल एक्टिविटीज़ आप फील कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी आप महसूस कर सकते हैं कि आपके सोलर प्लेक्सस पे काफ़ी हीट है, जो इस हीट में कोई ईगो नहीं है, लेकिन आपको भोजन ना करते हुए भी, यानी आप कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप पानी पीने की लगातार टेंडेंसी। करंट में सभी ट्विन कपल्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन 90% ट्विन कपल्स के साथ ये होगा कि बेवजह ही उन्हें लगातार पानी की प्यास लगी हुई है, क्योंकि आपके सोलर प्लेक्सस पे जो स्टोर होने वाली हाई कॉस्मिक एनर्जी है वो कूल डाउन होना चाहती है। और ऐसे में आपके इमोशंस को भी कूल करना और उस एनर्जी को भी बैलेंस करने के लिए वाटर एक बहुत बड़ा हीलिंग मटेरियल है, जिसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना है। आपको किसी भी तरह की एक्सटर्नल मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की बात है। तो दोस्तों, सभी ट्विन कपल्स के लिए ये सिग्नल और साइन अगर मिल रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, और ये जो इचिंग होगी, ये बेस्ट फैक्टर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, ये जो मैनिफेस्टेशन ऑफ हीट और एनर्जी जो आपकी बॉडी पे होगा, ये एक पर्टिकुलर साइकिल पे आपको अब महसूस होगा। मीन्स 24 आवर के किसी भी टाइम शेड्यूल में आप देखेंगे कि आपको उसी पैटर्न पे एक एनर्जी मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि वो एक साइकिल में सर्कुलेट हो रही है। ये अगर आप देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आप इस तरह की मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी देख रहे हैं, तो 100% महसूस कर लीजिए कि कॉस्मिक एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है। लेकिन यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग की बहुत 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 ज़रूरत है। तो दो अलग ग्रुप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ट्विन कपल्स के, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों मिरर हैं कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेमिनिन ऐसा फील कर रही है, मैस्कुलिन एनर्जी भी सेम फील कर रहे हैं। तो ऐसे में जिन्होंने अभी पर्जिंग करनी बाकी है, कल के आने वाले फुल मून में पर्जिंग और एनर्जी कंट्रोल ही आपके लिए चैलेंज का काम करेगा, और ये बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, ये खुशी की बात है, न्यू लाइट कोड्स आपके अंदर हैं, आप रिसीव कर चुके हैं, सिर्फ उन्हें बैलेंस करना है। और ड्रास्टिकली मैजिकली आपकी एनर्जी उस स्पिरिचुअल गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आप ऑल ऑफ सडन इंस्टेंटली आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको ग्राउंड करते हैं एनर्जी को, एक्सेस एनर्जी को या तो रिलीज़ करिए या ग्राउंडिंग पे जाइए। दो तरीके हैं। ग्राउंडिंग आप जानते हैं, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू ग्राउंड योर एक्सेस एनर्जी। और पर्जिंग में आप अपने इमोशन को रोकिए नहीं, जो भी ट्रिगर्स हैं उनको ईश्वर की इच्छा समझ के सरफेस पे लाते हैं, इमोशंस आते हैं, जाने दीजिए। फॉरगिवनेस और फॉरबिडन एनर्जी के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हमेशा ध्यान रखिए। जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, एक यही मूल मंत्र है। दोस्तों, करंट ट्विन एनर्जी यही कह रही है कि ज़्यादातर हमारे सभी ट्विन कपल्स असेंशन की एनर्जी में काफ़ी हाई लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि ये इस समय जो 11-11 की एनर्जी चल रही है वो 500 सालों में सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आई हुई है, क्योंकि एक बल्क में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ये वक्त नहीं है हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स अपनी एनर्जी में एक फोर्स के साथ आगे बढ़े हैं, और ये बल्क की एनर्जी एक दूसरे को भी बूस्ट कर रही है। ट्विन कपल्स तो एक दूसरे को हील और एनर्जी बूस्टिंग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो ट्विन कम्युनिटी के मेंबर हैं ये भी एक दूसरे को ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये बहुत 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 पावरफुल वक्त है, जिसे हम कहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्जिंग वो जो इस समय कुछ हल्का सा भी शेडो वर्क अगर बाकी है तो वो भी फुल मून तक बहुत बहुत तेज़ी से आप फील करेंगे। और सभी ये समझ चुके हैं अब तक, इसलिए मुझे लगता नहीं कि आपको ज़रा सा भी डरने की या परेशान होने की आवश्यकता है। दोस्तों फुल लूनर इक्लिप्स जो है, मीन्स पार्शियल लूनर इक्लिप्स और फुल मून जो है, उसके अंतर्गत आपके बेस चक्रा पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। साथ ही साथ आपकी सैक्रल एनर्जी में जो एनर्जी का रिवॉल्वेशन चल रहा है, घूम रहा है एनर्जी का एक सर्किल, वो आपकी ग्राउंडिंग चाहता है। लेकिन आपको ग्राउंड करने के लिए या तो म्यूज़िक हीलिंग लेनी है या फिर मेडिटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा योग और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करें। बहुत से हमारे ट्विन पार्टनर सैक्रल रिलीज भी फील कर सकते हैं, मीन्स आपके जेनाइटल या हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकते हैं। किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है, इचिंग हो सकती है, सैक्रल पार्ट से म्यूकस या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शियस मटेरियल भी आपको लगेगा कि इन्फेक्शियस है, बट वो सभी अंदर के टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे, जो डिज़ायर्स की एनर्जी होंगी वो सब रिलीज़ होंगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ असेंशन है। आपके अंदर छुपी हुई जो भी डिज़ायर सैक्रल रिलेटेड होंगी, सेक्सुअल डिज़ायर जो होंगी, वो एक लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है रिलीज़ हों। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हों और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी एनर्जी एक्सेसिव होती है तो वो लिक्विड को फॉर्म में रिलीज़ करती है ज़्यादातर, या तो इमोशन में, टीयर्स में, वॉमिटिंग में, लूज मोशन में, या सैक्रल पार्ट से या जेनाइटल पार्ट से किसी तरह के म्यूकस या डिस्चार्ज के रूप में भी रिलीज़ होगा। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए इक्वली अप्लाई होता है। साथ ही साथ ग्राउंडिंग की जो बात की जा रही है दोस्तों, सभी ट्विन फ्लेम्स को ये हिदायत दी जाती है, कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में चक्रास पे तो रिवॉल्व होती ही है, और जब बहुत ज़्यादा फोर्सफुल हो जाती है तो फुल बॉडी में एक एक सेल में वो बम्पर बाउंस आप महसूस कर सकते हैं। लगातार बूस्टिंग आप महसूस करेंगे, जैसे हज़ारों चींटियाँ कभी इधर कभी उधर आपको कहीं ना कहीं बाइट दे रही हैं। ये एक्सेसिव एनर्जी का चार्ज हो जाना कहलाता है आपकी बॉडी का। आपके हेयर्स में भी खुजली हो सकती है, बालों के अंदर ऐसा लगेगा हज़ारों चींटियाँ घूम रही हैं और आपको ज़बरदस्त इचिंग होगी। आँखों में, पलकों तक में इचिंग हो सकती है। ये सिग्नल अगर आपको किसी फिक्स पैटर्न पे मिल रहे हैं, एक कंप्लीट साइकिल में आ रहा है, 24 आवर्स में किसी पर्टिकुलर आवर में सबसे ज़्यादा होता है, रेस्टलेस होता है, और फिर कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद अपने आप शांत हो जाता है, तो 100% समझ लीजिए कि कॉस्मिक न्यू लाइट कोड्स जो आपके अंदर ज़बरदस्त तरीके से ईश्वर ने ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी बॉडी में सेंड किए हैं, वो कोडिंग और इनकोडिंग कर रहे हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और यही आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। आफ्टर फुल मून आप देखेंगे जितने भी हमारे ट्विन कपल पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं, जो बहुत तेज़ी से अपने रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए उनके अंदर क्या परिवर्तन आएंगे, इसके लिए दोस्तों एक नया वीडियो आपको हो सकता है संभवतः कल शाम आपके लिए मिलने वाला है कि असेंशन या फुल मून एनर्जी के बाद ट्विन रीयूनियन की तरफ जो बढ़ रहे हैं बहुत स्पीडी वे में, उनके अंदर जो चेंज आएगा वो क्या मैनिफेस्ट करेगा, कैसे आप पहचानेंगे कि आप रीयूनियन के बहुत क्लोज हैं, आपकी बॉडी में क्या साइन मिलेंगे, आपके ब्रेन या इंट्यूशन में क्या साइन मिलेंगे, और किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे। इस पे एक वीडियो दोस्तों कल आपको मिलने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूँगी, हालांकि जब असेंशन होता है तो सभी का होता है, चाहे वो कम्युनिटी मेंबर्स हों या आपके हीलर्स भी हों, आपके गाइड्स पे भी सेम कॉस्मिक ब्लेसिंग होती है। हम जिस लेवल पे होते हैं उससे जंप इन करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, तो हमारे अंदर भी वो सभी चेंजेस हैं जो आपको डिस्क्राइब किए गए हैं। अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे, अलग अलग लेवल्स पे हमें वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं।
और हम लगातार 3D में अपने अंदर जो भी एनर्जी रिसीव करते हैं उसकी रिलीजिंग और ग्राउंडिंग दोनों ज़रूरी है। एक चक्र है जो लगातार चल रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है। अनंत रूप से ये इनफाइनाइट वे में एनर्जी बैलेंसिंग का एक तरीका है। तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं कि ये कब तक होगा, तो इसका कोई अंत नहीं है। बस ये ज़रूर है कि इसके बाद जो परिवर्तन आते हैं वो परमानेंट होते हैं और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट लेवल में आपको उससे भी बेटर आपके अंदर चेंजेस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, करंट एनर्जी में हम ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो दो अलग अलग ग्रुप यहाँ पे बताए गए हैं ट्विन फ्लेम्स के, उसमें दोनों ग्रुप के दोनों पार्टनर सेम मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं, मिररिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ है एनर्जी वाइज, वो ये है कि दोनों पार्टनर अपने अंदर होने वाले चेंजेस को पीसफुली एंजॉय कर रहे हैं और ये अप्रतिम, यानी कि इससे पहले ना होने वाला, ना महसूस होने वाला जो परिवर्तन उनके अंदर हो रहा है, वो पूरी तरह से समझ रहे हैं कि कुछ तो मिराकुलस चेंजेस हमारी बॉडी में, हमारे इंट्यूजन में, हमारी ड्रीम्स में और हमारे ऑरा में भी बहुत ज़बरदस्त शाइन मिल रहा है। तो ज़्यादातर हमारे ट्विन पार्टनर शांत रहना चाह रहे हैं, पीस में हैं और अपने अंदर होने वाली इस अद्भुत क्रियाओं को महसूस कर रहे हैं। रही बात आपकी सिंक्रोनिसिटीज़ की, मैंने अपने अब तक के एक्सपीरियंस में इतनी ज़बरदस्त सिंक्रोनिसिटी नहीं देखी। इतना फ्रीक्वेंट, इतना पावरफुल सिंक्रोनिसिटी इस समय हो रही है ट्रिपलेट्स की, 111, 222, 333, 888। आप यूँ समझ सकते हैं जितने भी नंबर्स हैं, या फिर 619, 6699, 699, 699, और इन चीज़ों की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ आप अपने ट्विन पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, उनके फ़ोन नंबर की कुछ डिजिट्स या उनके व्हीकल की भी, गाड़ियों के नंबर भी आप लगातार सिंक्रोनिसिटी में फील कर रहे हैं। इसका ये सिग्नल है कि आप बहुत करीब हैं अपने रीयूनियन के लिए। और साथ ही साथ 888 की फ्रीक्वेंसी अगर आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, इट मीन्स कि जजमेंट का टाइम आ चुका है। आप दोनों पार्टनर ने एक दूसरे के लिए जितना भी सेक्रीफाइस किया है, ईश्वर आपको अब उसके लिए पुरस्कार देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो दोस्तों, ये एनर्जी है पावरफुल ट्विन फ्लेम्स के लूनर फुल मून, फुल ब्लड मून की एनर्जी का, और जो कार्तिक पूर्णिमा यानी कल मनाया जाने वाला दिवस है, वो भी आप सभी के लिए एक मंगल कार्य लेके आएगा। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी दोस्तों, जो भी इवेंट हमारे नेचर में होते हैं उनसे बिल्कुल ना घबराइए। ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, यूनिवर्स की अपनी संरचना है, जो जैसे हो रही है उसको वैसे ही होने दीजिए। उथल पुथल नहीं है, बल्कि ये नेचर का डिसिप्लिन है और इसी डिसिप्लिन से सृष्टि का निर्माण है, सृष्टि का एक अपना चक्र चल रहा है। उससे बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि हम प्रकृति से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अगर परिवर्तन वहाँ होता है तो परिवर्तन हमारे अंदर भी दिखता है और ये टेम्परेरी है। जैसे कि चांद के फुल मून में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही हम भी इमोशनली अटैच हैं फुल मून से, और हमारे अंदर जो लिक्विड कंटेंट है, जो वाटर है, वो मून के पुल और पुश पे हमारे अंदर भी फ्लैक्चुएशन देता है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके इमोशन ऐसे ख़राब, कुछ नहीं ख़राब होगा दोस्तों। बस इतना सा ध्यान रखिए, आप जिस फ्रिक्वेंसी पे होंगे आप खुश रहिए, आप देखेंगे आपकी खुशी 10 गुनी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको पता है कि फुल मून के इस तरह के इफ़ेक्ट से हमारी खुशी या दुख में मैग्नीफाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आप कोशिश करिए, खुश रहिए, शांत रहिए, ताकि आपकी शांति और खुशी 10 गुना ज़्यादा बढ़े। और जो अंदर परिवर्तन आ रहे हैं वो तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। आपके लिए कुछ नया प्लान किया गया है, उसको रिस्पेक्ट करिए, उसको रिसीव करिए और बैलेंस करते हुए ग्राउंडिंग ज़रूर करिए। ग्राउंडिंग पे एक वीडियो मैं आपको कोशिश करूँगी आने वाले वीडियो के जस्ट आफ्टर, ग्राउंडिंग कैसे करनी है इस कॉस्मिक एनर्जी का, इसके बारे में बताऊँगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
आप सभी को कार्तिक माह की पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आप सभी रीयूनियन की तरफ बहुत स्पीडी वे में बढ़ रहे हैं। उसके साइन और सिम्टम्स होपफुली कल इवनिंग में आपको ईश्वर की मर्जी से, यदि उन्होंने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।